आपके पैर आपको बताएंगे कि आप कितने हेल्दी है। अगर आपको भी यह लक्षण दिखाई देते हैं, तो यह जानना काफी आवश्यक है कि यह लक्षणों का इशारा किस तरफ है। हेल्दी रहना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि आप कितना हेल्दी हैं, तो आज की यह जानकारी जरूर से देखिएगा, क्योंकि पैरों के द्वारा बताया गया यह लक्षण ही आपको बताएगा कि आप कितने हेल्दी हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों को बेहद इंफॉर्मेटिव लगेगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति देव है। आप सभी का स्वागत है प्रीति हेल्थ क्लासेस में। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगेगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर। अगर आप हेल्दी और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर के लक्षणों को पहचानना काफी आवश्यक है और अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने भी बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले हमें जानना होगा, और हमें से बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता है कि हमारे पैर की जो पिंडलियां होती हैं उनसे हम अपने शरीर के स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हैं। जरा आप अपने पैर की पिंडलियों को छू कर देखिए। अगर ये बहुत ज्यादा हार्ड है, यानी कि दबाने पे यह बहुत टाइट जैसा लग रहा है, तो पेट में कोई परेशानी है। ज्यादातर लोगों में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या रहती है। खाना पचता नहीं है, अपच रहता है, जिसके कारण हमारी पिंडलियां बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती हैं। अगर आपकी टांगों में या पिंडलियों में सूजन रहता है, तो ये लीवर की तरह इशारा करता है, बताता है कि हमारा जो लीवर है उसमें कोई परेशानी है। लीवर में परेशानी होने की वजह से पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है और वो ज्यादातर हमारी टांगों में और हमारी पिंडलियों में सूजन उत्पन्न कर देता है। अगर पिंडलियां बहुत लूज हो गई हैं, वहां की मांसपेशियां बहुत ढीली पड़ गई हैं और चलने पे भी हिलती हैं, तो इसका इशारा किस तरफ जाता है? इसका इशारा जाता है लो इम्यूनिटी, यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो काफी कमजोर है, जिससे हम बार बार बीमार हो जाते हैं या बीमारी जल्दी से हमें लग जाती है। मौसम बदलने के बाद सर्दी, खांसी, जुकाम का लग जाना या किसी भी कारण से हमारा शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है। दोस्तों, अगर पिंडलियों को दबाने पे दर्द होता हो और वो बहुत हार्ड हो गया हो और वहां पे सूजन भी रहने लग गया हो, तो ये जो इशारा रहता है ये हमारे हार्ट की तरफ रहता है या नसों में ब्लॉकेज की तरफ रहता है। इसका मतलब है कि वहां पर कोई ना कोई परेशानी है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी कि रक्त का संचार होता ही रहता है, और वो कुछ इस प्रकार से होता है जो कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार चलता रहता है। और इसमें क्या होता है कि हमारी हार्ट जो होती हैं वो ब्लड को, यानी खून को नीचे की तरफ पंप करती हैं, और वहां पर पिंडलियां क्या करती हैं कि पिंडलियों को हम सेकंड हार्ट बोलते हैं, यानी दूसरा दिल बोलते हैं। अगर वो वापस से खून को ऊपर ना भेजे और अच्छी मात्रा में ना भेजे, तो क्या होता है, कुछ खून हमारे पैर के नीचे ही रह जाता है, जिसके कारण वहां पर क्या होता है, सूजन होने लग जाती है, दर्द रहने लग जाती है और स्टीफनेस यानी हार्ड रहने लगती है। आप सभी का सवाल होगा, आप पूछेंगे कि आपने तो बता दिया कि लक्षणों को देखकर हम समझ ले कि आखिर यह परेशानी क्या है, लेकिन हम इसे अब कैसे ठीक करें? तो इसे ठीक करने के लिए, इसे इंप्रूव करने के लिए आपको 4S का जो फॉर्मूला है वो अपनाना होगा। ये 4S का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आप जानिए कि हम अगर बहुत देर तक एक जगह बैठकर काम करते हैं, यानी कि हम ऐसे जगह पे काम करते हैं जहां ज्यादातर हमें बैठकर करना होता है, तो उस दौरान क्या होती है, हमारी ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो टांगों पर जाकर स्थिर होती है, वो ज्यादा रहती है। हमारे शरीर का मूवमेंट, यानी कि जो चलना फिरना है, वो काफी कम रहता है। तो इसमें भी यह सूजन की परेशानी और दर्द की परेशानी बढ़ जाती है पिंडलियों में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको हर आधे घंटे पर उठकर या फिर थोड़ा खड़े हो जाना है, या टांगों को थोड़ा इस प्रकार से स्ट्रेच करना है, या थोड़ा सा टहल लेना है। इससे क्या होगा कि हमारी ब्लड का सर्कुलेशन वापस से अच्छे से होगा और पिंडलियों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, जिससे हमारी यह परेशानी दूर होंगी और पिंडलियां ज्यादा हार्ड नहीं होंगी। दूसरा होता है प्रॉपर स्लीपिंग, यानी कम से कम हमें 6 से 7 घंटे की नींद लेनी काफी आवश्यक होती है। नींद लेने से हमारे शरीर जो है वो बीमारियों से दूर होती है, क्योंकि रात में हमारे शरीर के अंदर, या फिर जब हम सोते होते हैं तभी शरीर के अंदर रिपेयर का काम होता है, तोड़फोड़ का काम होता है, और जो भी चीज खराब हो रही है, कोई समस्या उत्पन्न हो रही है शरीर में, तो उसको ठीक करने का काम भी होता रहता है। अगर हम सही से नहीं सोते हैं, 6 से 7 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, तो इससे हमारे शरीर के अंदर काफी सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए प्रॉपर स्लीप बहुत आवश्यक है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन ये सब कम करना है। इससे नींद बाधित होती है। या फिर बहुत ज्यादा रात में लेट नाइट तक 2-3 बजे तक जगे हैं, कोई काम कर रहे हैं या पार्टियां कर रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं, तो ये ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरा कि आपको आदत डालनी है कि 9 या 10 बजे रात को सोने
चले जाना है और सुबह आपको 4 या 5 बजे तो कम से कम उठ ही जाना है। ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि शरीर में काफ़ी सुधार होने लग गई है और धीरे-धीरे आपकी परेशानी दूर होने लग गई है। अब कुछ लोगों में जो काम होता है वो स्टैंडिंग जॉब होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहकर काम करना होता है। उसमें बैठना कम पड़ता है और या फिर आप बहुत ज़्यादा चलने का काम करते हैं, खड़े ही रहते हैं, उसमें आप रेस्ट नहीं लेते हैं, लगातार चलते हैं, लगातार खड़े रहते हैं, तो इसमें भी आपकी यह प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, पिंडलियों में परेशानी शुरू हो जाती है और इससे आपको बचना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा-सा आराम करिए, बीच-बीच में आपको थोड़ा बैठना भी आवश्यक होता है। अगर ज़्यादा देर तक एक ही जगह खड़े रहेंगे, आराम नहीं करेंगे, तो आगे चलकर नसों की परेशानी होगी, वेरिकोज़ वेन जैसी समस्या, स्पाइडर वेन जैसी समस्या देखने को मिलेगी, टाँगों में तेज़ दर्द हो सकता है और रात में जब सोने जाएँगे तो झंझनाहट, सुनपन और बहुत ज़्यादा बेचैनी हो सकती है या वहाँ पर सूजन भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर 1 घंटे तक खड़े हैं, तो कम से कम 10 या 15 मिनट ज़रूर से बैठकर थोड़ा रिलैक्स कर लें, वापस से आप उठकर खड़े होकर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो आता है स्ट्रेस प्रॉब्लम, यानी कि हमें अपने स्ट्रेस, एंजाइटी या किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, फ़िक्र रहती है, तो उसपे हमें काम करने का बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अच्छा जीवन के लिए, एक अच्छा बॉडी के लिए और खुश रहने के लिए स्ट्रेस को कम करना बहुत आवश्यक रहता है। देखिए स्ट्रेस जो होती है बीमारियों का घर होती हैं और इससे हमारे हार्मोन जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों में जो पेरिनाइडल सिस्ट की समस्या या माइग्रेन की समस्या या ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक रह जाती हैं और एकदम से पता चलती हैं या फिर महिलाओं में बहुत सारी हार्मोनल प्रॉब्लम, ये सारी जो है समस्याएं ये स्ट्रेस यानी चिंता करने से ही आती हैं। कुछ लोग पूछेंगे स्ट्रेस को कैसे दूर करना है, तो अगर आपको हंसने का मन नहीं भी कर रहा हो फिर भी आपको हंसना है, कोशिश करनी है हंसने का और अपने लोगों को भी जो आपके साथ हैं उनसे घुलिए मिलिए और हंसने की कोशिश करिए। सुबह उठिए, थोड़ा टहलना शुरू करिए, इससे भी स्ट्रेस दूर होती है। वक्त पे सोने से भी स्ट्रेस दूर होती है। अपने पसंद के काम करना शुरू करिए, आपको जो भी अच्छा लगता है उसे करना शुरू करिए। अच्छा म्यूजिक सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करिए, जहाँ अच्छा लगता है जाना वहाँ जाइए और ज़्यादातर ये जो टेंशन देने वाली चीज़ें हैं उनसे दूरी बना के रखें। अगला ऐसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी हो गई है। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आपका जो है दिनचर्या वो अलग हो चुकी है पहले से। खान-पान भी बिगड़ गया है, तो आपको क्या करना है कि रिफाइंड चीज़ों को छोड़ देना है। ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ने की कोशिश करिए और खाने में जो है वो कम खाइए, यानी कि अगर 3-4 रोटियाँ खाते हैं तो 2 रोटी खाइए। अगर इस तरह से पोर्शन को कंट्रोल करिए और कोशिश करिए कि ये जो आपकी सेडेंटरी लाइफ है यानी लेट सोना, लेट उठना या फिर आपकी जो मैदा वगैरह, पैकेट बंद खाना, इन सबको थोड़ा कम करिए और कैफ़ीन वगैरह का सेवन भी, यानी बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी का सेवन भी कम करिए। इससे भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। अब आपको एक काम बता देती हूँ, वो ज़रूर से करना है, वो रात को सोने से पहले करना है। रात को सोने से पहले अगर घर में तिल का तेल है, तो गर्म तासीर की होती है, वो ले लीजिए, नहीं है तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं या फिर घी भी बहुत अच्छा काम करती है, घी भी ले सकते हैं। इनमें से तीनों में से कोई एक तेल या घी ले लें। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी पिंडलियों पे लगा लेना है हल्के हाथों से और इस तरीके से मुट्ठी बनाना है। ये जो नकल्स होती हैं, इसे हम नकल्स बोलते हैं, ये हड्डियाँ, ये वाली उंगलियां मोड़ने पे, मुट्ठी बनाने पे होती हैं या फिर ये होती हैं। इससे जैसे कि मान लीजिए कि ये आपकी पिंडली है, तो इसे नीचे से ऊपर, यानी कि आपकी टांग है ना, टांग से लेके ऊपर घुटने की तरफ पिंडलियों पे इस तरीके से नकल्स की मदद से आपको मालिश करनी है और इतनी मालिश करनी है पिंडलियों पे, सोने से पहले करनी है। 10 से 15 मिनट की मालिश करनी है ताकि यहाँ पे हल्का गुलाबी हो जाए। बहुत तेजी से नहीं करना, हल्के-हल्के हाथों से करना है, नकल से, खुद से भी कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों ही टाँगों में, दोनों ही टाँगों की पिंडलियों में करनी है। ऐसा करने से, ऐसा करके अगर आप सोते हैं 10 से 15 मिनट मालिश कर लीजिए, तो वो ये जो मालिश करने का तरीका है इसे ज़रूर से अपनाइए। इससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से बनता है। ये जो खून है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, हार्ट की तरफ जाती है और फ्रेश खून, यानी कि ताज़ा खून आती हैं, जिससे अच्छे से ऑक्सीजन वहाँ पर मिल जाता है टाँगों को और हमारी टाँगें अगर स्वस्थ रहती हैं तो बीमारियाँ शरीर से दूर होनी शुरू होने लगती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जो आधा लीटर खून होता है वो हमारे टाँग की पिंडलियों में होता है। तो जब हम एक जगह बैठे रहते हैं वो खून वहीं स्थिर रहता है। इसीलिए हमें थोड़ा बहुत टहलना तो बहुत आवश्यक है या इस तरह से मालिश करके सोना, क्योंकि हम लंबे समय के लिए रात में सोते हैं। इसलिए सुबह उठने के बाद टाँगों में सूजन की परेशानी या दर्द या झंझनाहट देखने को मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें दूर होती हैं। इसके साथ ही जब ये तेल हमारे शरीर में एब्ज़ॉर्ब होती हैं यानी लगती हैं, तो ये हमारी पाचन को बढ़ाती हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। 1-2 बूँद तेल अपनी नाभि में भी डाल सकते हैं और पैर के तलवे में भी हल्की मालिश कर सकते हैं। ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देने वाली है। तो जब अपनी पिंडलियों को स्वस्थ रखेंगे, अपनी पिंडलियों का ख़्याल रखेंगे, तो देखेंगे कि आपके शरीर की बीमारियाँ, ज़्यादातर जो भी परेशानी मैंने बताई हैं, लीवर से जुड़ी, हार्ट से जुड़ी, ये सारी परेशानियाँ आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो मुझे पूरा भरोसा है आज की जानकारी आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है और इसे आप लाइक और शेयर भी करने वाले हैं। जल्दी से इसे अपने प्रियजनों के साथ, परिवार वाले जनों के साथ लाइक करिए, शेयर करिए और तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए।
मुस्कुराते रहिए, हँसते और हँसाते रहिए। शुक्रिया।